नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं नॉर्थ ईस्ट रोड ट्रिप पर हूँ और मैं नोएडा से निकला था 22 नवंबर को अपनी टाटा सफारी से। और आज है 17 दिसंबर। तो आज इस ट्रिप पर मेरे को 25 डेज हो गए हैं और इन 25 डेज में मैंने असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम 4 स्टेट में विजिट कर चुका हूँ। और अभी मैं हूँ अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश में बेसिकली टाउन है पासीघाट, देन आलो, और फिर ये रास्ता जाता है मेचुका की तरफ। तो अभी मैं हूँ मेचुका के रास्ते में, मैं मेचुका जा रहा हूँ। तो रास्ते में ही यहाँ पर ये स्योम नदी है, ये स्योम नदी के साथ साथ में ये रास्ता जाता है। तो बेसिकली ये वीडियो है जो इंसिडेंट मेरे साथ में पासीघाट में हुआ था उसके बारे में। तो मैं आपसे सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा कि एक्चुअली हुआ क्या था वहाँ पर। और क्योंकि जैसा आपको पता है कि मैं कश्मीर टू कन्याकुमारी भी रोड ट्रिप कर चुका हूँ और मेरे साथ में कभी भी इस टाइप की प्रॉब्लम कहीं नहीं हुई। और मतलब अभी तक 4 स्टेट में विजिट कर चुका हूँ, बट चारों स्टेट में इस टाइप की प्रॉब्लम मुझे कभी फेस करने को नहीं मिली जो कि मेरे को पासीघाट में हुआ था मेरे साथ में। तो मैं बताता हूँ आपको कि जैसे मैं सफारी से मैंने ये परचेज करी थी इसी जनवरी 2024 में। तो जितनी भी मैं होटल में रुका हूँ वह सब जगह मैं पहले पार्किंग चेक करता हूँ कि प्रॉपर पार्किंग है नहीं है, क्योंकि ये थोड़े से हिल स्टेशन है तो यहाँ पार्किंग का थोड़ा इशू रहता है, काफ़ी लिमिटेड पार्किंग होती है। तो मैं पहले ही चेक कर लेता हूँ कि भाई पार्किंग आपके पास में एम्पल स्पेस है या नहीं है। तो ऐसा ही सेम था कि मैं 14 दिसंबर को होटल बंडू है पासीघाट में, ऑन रोड ही होटल है। तो वहाँ पर मैं आया, तो वहाँ पर आने से पहले मैंने उनसे फ़ोन पर बात करी कि भाई आपके पास पार्किंग है नहीं है। तो उन्होंने बोला कि यहाँ हमारे पास में अच्छी खासी पार्किंग है और होटल की पार्किंग है। तो फिर मैंने देखा अंदर तो वहाँ पे पार्किंग थी अवेलेबल। तो फिर मैंने उनसे स्पेशली रिक्वेस्ट करी थी कि आप मेरी गाड़ी को थोड़ा सा साइड में, मतलब ऐसी जगह लगा दो जहाँ पे कोई स्क्रैच ना लगा सके, क्योंकि एक तो ये डार्क एडिशन है तो इसमें ना अलग ही स्क्रैच दिखेगी। तो उन्होंने फिर होटल किसके स्टाफ मेंबर को भेजा, तो उन्होंने वहाँ पे मेरी गाड़ी साइड में लगवा दी। एक बेंच पड़ी हुई थी उनकी, बेसिकली किचन का एग्जॉस्ट था, तो वहाँ पर उन्होंने वो गाड़ी लगवा दी थी। तो वहाँ गाड़ी लगाने के बाद में, मतलब उन्होंने बोला कि यहाँ पे सेफ़ है, एक बेंच पड़ी थी उसको साइड में कर दिया। उन्होंने बोला ये सेफ़ है, यहाँ कोई इशू नहीं है, यहाँ आप लगा दो गाड़ी। तो गाड़ी लगाने के बाद में रात को मैं होटल में गया और वहीं पर स्टे किया और खाना वाना खाया, सो गया। सोने के बाद में नेक्स्ट डे एज़ यूजुअल जैसा भी होता है कि हम लोग लगेज लोड करते हैं और बस नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए निकल लेते हैं। तो हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन थी आलो। तो वहाँ से सुबह हम बीच में साइट सीन करते हुए आलो के लिए निकल गए थे और मैं पहुँच गया था बीच में। एक्चुअली वहाँ से लेट भी निकले थे, थोड़ा ऑफिस का काम था तो पासीघाट से, तो ऑफिस की मीटिंग्स वगैरह करके तो वहाँ से मैं निकला था। करीब 12 बज गए थे मेरे को, 12 साढ़े 12 वहीं पासीघाट में। तो वहाँ से मैं निकला फिर आलो के लिए। बीच में साइट सीन करते हुए जब हम निकले तो मेरे को लगभग यहाँ पे अंधेरा हो गया था, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि नॉर्थ ईस्ट में 4 साढ़े 4 बजे अंधेरा हो जाता है। तो वहाँ पर मुझे अंधेरा हो गया था और मैं आलो पहुँच गया था लगभग साढ़े 4 बजे के आसपास। जब मैं साइट सीन कर रहा था तो मैंने देखा कि गाड़ी के आगे जो फ्रंट बम्पर है इसमें स्क्रैचेस लगे हुए हैं और ग्रिल में भी स्क्रैचेस लगे हुए हैं। प्लस जो मेरी नंबर प्लेट है उसका नंबर प्लेट का जो फ्रेम है वो भी टूटा हुआ है। तो अब मैंने देखा है कि ये कहाँ पर हुआ है। फिर मैंने सारी, जैसा कि वीडियो बनाते हुए हम जा रहे हैं तो मैंने सारी वीडियो वगैरह चेक करी अपनी, उसमें देखा कि नहीं, जो होटल है होटल से पहले तक सब कुछ ठीक था, कोई स्क्रैचेस नहीं, गाड़ी कहीं नहीं लगी। पर होटल के बाद में यहाँ पे स्क्रैचेस दिख रही हैं। तुरंत ही मैंने होटल वाले को फ़ोन किया और उनसे बोला कि अपनी फुटेज चेक करो, क्योंकि उसमें मेरी सफारी के जहाँ पे मैंने पार्क करी थी उसके बगल में जो है एक पिकअप खड़ा हुआ था, महिंद्रा पिकअप। तो मुझे मतलब ऐसे ही डाउट हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने पिकअप निकाला हो और उसने वहाँ पे उसमें गाड़ी में आगे स्क्रैच मार दी हो। मैंने उनको बोला होटल स्टाफ को कि आप वो सीसीटीवी फुटेज मेरे को भेज दो। तो उन्होंने फिर वो सीसीटीवी फुटेज मेरे को भेज दी, व्हाट्सअप कर दी उन्होंने। फिर मैंने उसको फ्रेम बाय फ्रेम चेक किया। तो लास्ट में वहाँ पर जो फ्रेम में मैं, आप देख रहे होंगे मेरे चैनल का जो गाड़ी पे पीछे शीशे पर जो नाम लिखा हुआ है कैप्रिसियस ट्रैवलर, तो आप अगर इस पर फोकस करेंगे देखेंगे तो गाड़ी हिलती हुई दिख रही है।
और एक बंदा जो कैप लगाए हुए है उसको आप देख सकते हो कि वो बंदा भी पहले अपने बोनट देख रहा है पिकअप का, फिर मेरी गाड़ी का उसने बोनट देखा है, तो वहाँ पे वो गाड़ी लगी हुई है। तो मैंने होटल वालों को बोला कि भाई ये गाड़ी उसने पिकअप ने ही इसको हिट किया है और ये जो है यहाँ पे स्क्रैच इसमें लगी हुई है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है देखते हैं, पिकअप वाले से बात करते हैं, बट उन्होंने कोई मेरे को बहुत पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं दिया। ये देखो भाई यहाँ पे तो लगाई है, प्लस ये ग्रिल भी घिसी हुई है कि यहाँ से ये बंदा यहाँ से पूरा इतना घिस के लेके गया है, यहाँ तक हो गया। और ये पूरा ये देखो, अभी होटल बंधु पर हूँ मैं, होटल बंधु है ये पासीघाट में अरुणाचल, और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक मार के गया है। वीडियो क्लिप है, सारा सब कुछ एविडेंस है। अब होटल में गाड़ी खड़ी करी है तो फिर उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी तो होटल स्टाफ की बनती है। तो मैंने उनको बोला कि चलो ठीक है, मेरे को 2 घंटे यहाँ से लगेंगे। लगभग मैं आलो आ चुका था और आलो से पासीघाट की डिस्टेंस है अराउंड 100 किलोमीटर, और 100 किलोमीटर में लगभग मेरे को 2 घंटे वहाँ पे लगने थे। तो मैंने कहा ठीक है, मैं वापस आ रहा हूँ फिर से पासीघाट और वहाँ पर आके बात करता हूँ। तो फिर मैं वहाँ से होटल बंधु पहुँचा लगभग 8 बजे के आसपास। तो 8 बजे मैं पहुंचा, फिर वहाँ पे सबसे पहले मैं पार्किंग में एरिया में गया, क्योंकि इसकी जो नंबर प्लेट का फ्रेम था वो टूटा हुआ था। तो मैं जहाँ पे मैं वहाँ उस जगह पर गया जहाँ पे मैंने गाड़ी पार्क की हुई थी, होटल बंधु। और यहाँ जो ये तोड़ के गया था, ये मार के गया था, ये यहीं पड़ा है। मैं नहीं कर रहा टच। ये देखो अभी हम यहाँ से आ रहे हैं और ये यहाँ पर पड़ा हुआ, तो आप देख सकते हैं ये जो टूटा जो पड़ा हुआ था, ये वहाँ पे मतलब ये इसका नंबर प्लेट का जो फ्रेम था ये टूटा हुआ वहाँ पड़ा हुआ था उनकी पार्किंग में। तो अब क्लियर था कि भाई मतलब मेरी गाड़ी का ये फ्रेम है टूटा हुआ, उनकी पार्किंग में पड़ा है, तो ऑब्वियसली वो हिट करके गया। तो वहाँ पे रिसेप्शन पे जो बंदा था, फिर मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई एक बार जो है बात करो, आप बोलो कि किस बंदे ने मतलब ये हिट किया है और किस बंदे ने ये तोड़ा है, और जो है उस बंदे को आपके पास में डिटेल होंगी, क्योंकि वो पिकअप वाला बंदा था और वो 2-3 बंदे थे। तो उन्होंने बोला कि नहीं हम ट्राई कर रहे हैं। पहले तो उन्होंने ये बोला कि ऑन कॉल वो हमारे जानने वाले थे, वो यहाँ बैठे थे और वो लोग सुबह सुबह निकले हैं 4-5 बजे। तो अभी हम लोग कॉल कर रहे हैं उनको, पर नंबर नहीं मिल रहा उनका। तो अब पता नहीं, जब जानने वाले हैं और तो नंबर क्यों नहीं मिल रहा, मुझे समझ में नहीं आया। तो कोई नहीं, फिर उसके बाद में हम लोगों ने वेट किया। तो मैं लगभग 8 बजे वहाँ पहुँच गया था। होटल रिसेप्शन पे जो बंदा बैठा हुआ था, मैंने उसको फिर से बोला कि भाई जो है एक बार इसको देखो ज़रा, क्योंकि मैं आलो से वापस आया हूँ और सिर्फ इसी के लिए मैं वापस आया हूँ। तो फिर उस बंदे ने जो है अपने जो पता नहीं ओनर थे या मैनेजर थे उनसे बात कराई। तो उन्होंने क्लियर बोल दिया कि नहीं नहीं देखो, ये तो वो स्टाफ था और मतलब वो आप हमारे यहाँ गेस्ट थे और तुम भी गेस्ट हो, तो ये होटल की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हमारी कोई इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो मैंने उनको बोला कि जब पार्किंग आपके यहाँ पे थी, होटल की पार्किंग है, तो ये तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर मान लो मेरी खड़ी गाड़ी में कोई मार के जा रहा है, तो भाई मैं थोड़ी ना उसका वो करूँगा, आपको वो देखना पड़ेगा, क्योंकि आपने गारंटी ली थी और मैंने आपको बोला भी था कि भाई गाड़ी सेफ़ है ना यहाँ पर। तो आपने उस टाइम पे बोला था कि नहीं कोई इशू नहीं होगा, आप यहाँ खड़ी कर दो, यहाँ एकदम सेफ़ रहेगी। तो अब जो स्क्रैच मार के गया, बम्पर पूरा स्क्रैच किया हुआ है, ये जो है उसका मतलब वो तो फिर आपको ही करना पड़ेगा, या तो आप बम्पर को चेंज कराओ, रिप्लेस कराओ बम्पर को, या फिर आप जो, क्योंकि बगल में उनके टाटा सर्विस मतलब ये सर्विस सेंटर भी था, तो मैंने, या फिर आप पूछ लो उनसे कि क्या है इसका, क्योंकि भाई मैं तो नहीं भरूंगा, 15-16 हज़ार का मेरा जाएगा। तो आलो से होटल बंधु पासीघाट में पहुंच गया था लगभग 8 बजे। उसके बाद में करीब 2 घंटे तक मैंने वेट किया और जो रिसेप्शनिस्ट से बात की, वहाँ पर मैंने उनसे बोला कि एक बार अपने मैनेजर हैं उनसे बात करा दो, या फिर उनसे बोल दो एक बार मिल लें, बात कर लें, पर वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे बात करने में, और ना ही उन्होंने कोई पॉजिटिव मेरे को रेस्पॉन्स दिया। वहाँ 2 घंटे वेट करने के बाद में फिर फाइनली मैंने 112 पर कॉल किया। तो वहाँ पर कंट्रोल जो इनका मतलब जो सेंटर था, वहाँ से उन्होंने बोला कि ठीक है आप वेट करो, आपके पास में सीसीटीवी फुटेज है। मैंने बोला हाँ है, तो आप वेट करो वहाँ पे, मैं 10 मिनट में वहाँ पे पुलिस आपके पास में पहुँच जाएगी। तो वहाँ मैंने वेट किया, तो करीब 10-15 मिनट में पुलिस वाले आ गए थे। 4 पुलिस वाले आए थे वहाँ पे, और चारों पुलिस वालों ने आके फिर पूछा कि क्या हुआ था, क्या मैटर था, इशू रिजॉल्व हो गया। मैंने कहा नहीं अभी तो कुछ नहीं हुआ। तो बेसिकली उनमें से ना मतलब 2 एक शायद SI थे और 3 और उनके साथ में थे पुलिस वाले, तो उनसे मैं बात ही कर रहा था। इतने ही
मतलब 3-4 बंदे आए थे, उनमें से एक बंदा आके सीधा मेरे पे अकड़ रहा था आते ही कि तुम यहाँ पे क्यों खड़ा है, ये पता नहीं क्या क्या वो बोल रहा था। से बात करो देखो आप। सर, योर होटल मैनेजमेंट। नहीं सर, देखिए सुनिए मेरा बात, हमारा लड़का को भी तो आज और पुलिस वालों के सामने वो अकड़ रहा था बंदा। तो जिनमें से दो पुलिस वाले तो वो वही न्यूट्रल थे, बाकी एक पुलिस वाले ने स्टैंड लिया। उसने बोला कि ये गेस्ट हैं और इनसे आप ऐसे बात नहीं कर सकते। तो फिर भी वो अकड़ रहा बंदा। फिर मुझे भी गुस्सा आया, तो मैंने थोड़ा सा बोला, मैंने यार ये क्या तरीका है, आप मतलब हम वहाँ से आए और आप लोकल हो तो आप ऐसे बात करोगे हमसे। जो एसआई थे वहाँ पे, उन्होंने बोला कि भाई ऐसा है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आपकी पार्किंग में गाड़ी लगाई है तो आप उसके रिस्पॉन्सिबल हो, ना कि मतलब जो अब उस बंदे को थोड़ी देखेंगे जो हिट करके गया है, बट आपकी पार्किंग में गाड़ी लगी है तो ऑब्वियसली आपको देखना है। तो वो बंदा मानने के लिए तैयार नहीं था। पुलिस वालों के सामने उस बंदे ने बोला कि नहीं मैं कुछ नहीं करूँगा, मेरा कोई मतलब नहीं है, उस बंदे को देखो और मेरी कोई पार्किंग की गारंटी नहीं है। भाई साहब क्लियर उस बंदे ने डिनाई कर दिया। यार मेरे को समझ नहीं आता यार, अगर कहीं भी मैं मतलब कश्मीर टू कन्याकुमारी ट्रिप कर चुका हूँ, मेरे को कहीं भी इस टाइप की प्रॉब्लम नहीं आई, और बंदा अलग ही एटीट्यूड में बात कर रहा था, कह रहा चढ़ के मतलब ऐसे ना मेरे ऊपर मतलब लाइक बात कर रहा था वो, और वो भी पुलिस वालों के सामने। तो यार ये तो ना अलग ही मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया यहाँ पे। अब मेरे को नहीं पता कि यहाँ पे ऐसे ही होता है या फिर ऐसे ही ये लोग करते हैं, क्योंकि मुझे ज़्यादातर मतलब जो टूरी मतलब वहाँ पे जो दिख रहे थे गेस्ट, वो सारे लोकल ही थे, ज़्यादा असम से थे बस, उससे ज़्यादा मेरे को नहीं दिखे वहाँ। तो पता नहीं क्या था कैसे था वहाँ पे, मेरे को नहीं समझ आया। तो आप लोग बताना, अगर आप लोग अगर इधर विजिट किया हो पासी घाट, और कि यहाँ पर इसी टाइप से रहता है चीज़ें, क्योंकि मेरे जो है वो एकदम अलग लेवल का एक्सपीरियंस मैंने फील किया। और फिर उसके बाद में क्या हुआ कि पहले तो पुलिस वालों ने कहा कि नहीं आपका बनता है, आप इसको मतलब ये सारी चीज़ें देखना है, आपको करना है, और जो भी है क्या है आपका मतलब इतना जो इसमें डैमेज हुआ है, आगे बम्पर है और जो नंबर प्लेट है उसका जो फ्रेम है तो वो सब टूटा हुआ है। तो उन्होंने बोला कि आपको क्या चाहिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप सिंपली ये आपके यहाँ पर सर्विस सेंटर होगा, आप इसको मेरे को रिप्लेस करा दो और रिप्लेस करा के दे दो। कि नहीं रिप्लेस तो नहीं होगा, कुछ जो भी इसका पे खर्चा होगा वो हम बात करते हैं करा। तो उन्होंने बोला उससे, उस बंदे ने क्लियर उनके मुँह पर ही मना कर दिया कि मैं कुछ नहीं करूँगा। फिर थोड़ी देर फिर उन्होंने साइड में बात करी, फिर वो आए पुलिस वाले, फिर मेरे से बोलते हैं कि देखो वो हम तो इतना ही कर सकते हैं कि हम जो है जो बंदा मार के गया है, मतलब जो पिकअप वाला था उसको एक बार ट्रेस करते हैं, और अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। तो कह रही कितना है आपका। तो मैंने ऑलरेडी टाटा सर्विस सेंटर में, टाटा जो वर्कशॉप है उसमें कॉल किया था, तो मैंने पूछा था कि बम्पर कितने का पड़ेगा क्या है, तो वो था मेरे पास में, उन्होंने बता दिया, उन्होंने लिख लिया कि हाँ ठीक है ये है और बस, और हम आपको बताएंगे। अब ना तो भाई उन्होंने मेरा कोई नंबर लिया कि मोबाइल नंबर, ये सब हो सकता है कि जहाँ पे मैंने 112 पे कॉल किया हो वहाँ से कंट्रोल रूम से उनके पास नंबर हो, बट एटलीस्ट वो बोलते तो कि हम आपको बताएंगे, इन्फॉर्म करेंगे। कुछ नहीं हुआ। और 112 पे मैंने कॉल किया, उसके बाद में कोई कॉल भी नहीं आई कि आपका इशू रिजॉल्व हुआ नहीं हुआ, क्या हुआ वो मेरे को नहीं पता। पर जहाँ तक मेरे को नॉलेज है, जहाँ तक मेरे को आइडिया है, उसके लिए एक वेरिफिकेशन, मतलब नॉट वेरिफिकेशन, उसके लिए एक बाद में कॉल भी आती है फीडबैक के लिए कि आपका इशू रिजॉल्व हुआ नहीं हुआ। तो वो मेरे साथ तो यहाँ पर हुआ नहीं। तो मेरा एक्सपीरियंस लिटरली बहुत ख़राब हो गया था यहाँ पे। मेरा मन हुआ कि ट्रिप यहीं से कैंसिल करूँ और वापस चला जाऊँ, बट ये था कि इतनी दूर से आया था तो थोड़ा बहुत आगे और चला जाऊँ। तो फिर ये था, मतलब कई बार मन हुआ कि यहीं से लौट लूँ। तो बट वही है कि यहाँ पे फिर मेरा ज़्यादा मन किया नहीं। मैंने जो मेरा प्लान तो बहुत था यहाँ पे कि मैं यहाँ से फिर मतलब तवांग वगैरह जाऊँगा, आगे जाऊँगा, मतलब अरुणाचल में ही काफ़ी घूमूंगा। तो भाई साहब ये कंडीशन है यहाँ पे पासी घाट में। तो अगर आप रोड ट्रिप प्लान कर रहे हो और ख़ासकर अरुणाचल प्रदेश में अगर आप आ रहे हो, तो पासी घाट में जी जो मेरा एक्सपीरियंस था, जो मैंने बताया, होटल बंडू करके रहे, जो कि जहाँ पे पार्किंग है इनकी। तो बेसिकली इनकी पार्किंग में जो है ना, मतलब है अंदर की साइड में पार्किंग तो है, बट यहाँ पे रेस्पॉन्सिबिलिटी का ऐसा ही है। मतलब तो आप देख लो कि अगर आप अरुणाचल प्रदेश आ रहे हो तो यहाँ पर पासी घाट में स्पेशली अगर आप रुक रहे हो तो भाई पार्किंग का मैं तो यही बोलूँगा कि आप या तो आलो चले जाएं। यहाँ पर जो कल रात में रुका था आलो में, तो होटल मिंटा करके था, उसकी पार्किंग अच्छी है, नीचे की साइड है। और मैंने उनको मैंने बोल भी दिया था स्पेशली कि भाई अगर कुछ मतलब इशू है, गाड़ी हटानी है तो मुझे बता देना। और उन्होंने मान भी लिया था उसे, उन्होंने बोल भी दिया था कि ठीक है हम आपको बोल देंगे, कोई इशू नहीं है। और पार्किंग मेरी गाड़ी वहाँ पे बहुत अच्छे से पार्क रही और कोई इशू नहीं आया।
तो मैं तो वही सजेस्ट करूँगा 2 घंटे और आप आ जाओ। आलो करके एक टाउन है, वहाँ पे सब मिल जाएगा आपको, सारी चीज़ें जो भी आपको चाहिए होती हैं। और पासी घाट ना रुक के वहाँ रुको आप, वहाँ थोड़ी सी आपको रिवर भी मिल जाएगी, सियोम रिवर है, और मतलब थोड़ा सा व्यू पॉइंट भी अच्छा मिल जाएगा। बंदा इतनी दूर से आ रहा है तो ये भी नहीं कह रहा बंदा कि एक बार बैठ के बातें कर लें, कौन था क्या था। वो तो उसने ढंग से बात तक नहीं की इवन, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं क्या बोलूँगा, इसका जो मतलब यहाँ पे पासी घाट के बारे में मैं क्या, मेरे मतलब व्यूज़ रहेंगे और क्या मैं लोगों को कन्वे करूँगा, कोई मतलब ही नहीं था उसका। ये था कि भाई यहाँ कोई मतलब नहीं है, हो गया दैट्स इट। तो सेम यहाँ पे वो भी था पुलिस का, भाई उन्होंने भी बोला कि ठीक है देखो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ ऐसे नहीं होता है जैसा दिल्ली एनसीआर में होता है, जो भी होगा हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो मेरे पास ना उसके बाद तो कोई फ़ोन नहीं आया। तो वही एक एक्सपीरियंस था, तो मैंने कहा आपके साथ में शेयर करूं। बाकी आपको अगर यहाँ का कोई एक्सपीरियंस, आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है या आपको उसके बारे में नॉलेज है, तो ज़रूर मेरे साथ शेयर करें। और बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो नॉर्थ ईस्ट के वीडियो हैं, मेरे को टाइम नहीं मिल पाया बिल्कुल भी, क्योंकि ऑफिस का भी काम था, वो भी सारा चीज़ें थी। तो वो सब मैं अब यहाँ से कहीं पे मेरे को टाइम मिलेगा तो वो मैं स्टार्टिंग से डालूंगा। अभी सिर्फ ये इंसिडेंट था तो मैं इस इंसिडेंट का वीडियो आप अभी पहले डाल रहा हूँ। बाकी जो नॉर्थ ईस्ट ट्रिप है वो पूरी सीरीज की वीडियो 1 बाय 1 में नोएडा से लेके और जहाँ जहाँ मैंने विजिट किया है सारी डिटेल में वो वीडियो डालूंगा। तो वीडियो ज़रूर आप देखें और ऐसे ही अपना प्यार और सहयोग बनाते रहें। थैंक यू सो मच। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लोकेशन पर।